इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाने वाले इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कुमार हितेश और आप देख रहे हैं हितेश एजी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द ऑथर ऑफ द बुक एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री इज। जो ऑथर है बुक एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के, वो कौन है? जस्टिन वॉन लेविग, सर हम्फ्री डेवी, जेथ्रो टल या आर्थर यंग। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के जो ऑथर है वो कौन है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? सर हम्फ्री डेवी इज नोन एज ऑथर ऑफ द बुक एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। अगर कभी पूछ ले फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, ठीक है, क्या पूछ ले फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री, तो वो कौन हो जाएंगे? जस्टिन वॉन लेविग। की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जस्टिन वॉन लेविग। और भी क्वेश्चन पूछते हैं, देखिए जो मैं क्वेश्चन कराता हूँ उनको आप लोग लिखते जाइएगा, क्योंकि ऑप्शंस जो होते हैं उन पर भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो वहाँ से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, तो वो चीज़ याद रखिएगा। अगर कभी आपसे पूछता है कि जो बुक है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, ठीक है, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, वो किसके द्वारा लिखी गई है? तो लिखी गई है जेथ्रो टल के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? जेथ्रो टल ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। ठीक है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर लिखी गई थी आर्थर यंग के द्वारा। ठीक है, इंपॉर्टेंट बुक है एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है, एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा लिखी गई थी? आर्थर यंग के द्वारा। तो ये चारों क्वेश्चन याद रखने हैं। फादर ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री जस्टिन वॉन लेविग, बुक एलिमेंट्स ऑफ एग्रीकल्चर केमिस्ट्री किसने लिखी है? सर हम्फ्री डेवी ने, जेथ्रो टल हॉर्स होइंग हस्बेंड्री बुक लिखी इन्होंने, और एनल्स ऑफ एग्रीकल्चर किसके द्वारा लिखी गई है? आर्थर यंग के द्वारा। देन क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन ऑफ इंडिया इन 2022-23 में जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है, एस्टिमेट है, वो कितना है? ठीक है, 330.5 मेट्रिक टन, 281.10, 292 या 315.6 मेट्रिक टन। ठीक है, अगर बात करें प्रीवियस ईयर की, मीन्स 21 और 22 की, तो वहाँ पर 315.6 मेट्रिक टन था। ठीक है, ये क्या था? प्रीवियस ईयर मीन्स 2021 और 22 की बात करें तो 315.6 मेट्रिक टन था। इस बार क्या हुआ है? थोड़ा सा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है, तो 330.5 मेट्रिक टन। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या हो जाएगा? 330.5 मेट्रिक टन। देखिए यहाँ पर 330 भी दे सकता है या 331 भी दे सकता है। ठीक है, तो प्लस माइनस 1 2 आप लोग लेके चलिएगा कि आसपास उसके वैल्यूज होंगी। देन क्वेश्चन नंबर 3, इंडिया इंट्रोड्यूस ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी इन ईयर। जो इंडिया ने ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी इंडिया में कब इंट्रोड्यूस की? 2001 में, 2003 में, 2005 या 2007 में। ठीक है, तो इंडिया ने जो ऑर्गेनिक फार्मिंग पॉलिसी इंट्रोड्यूस की वो की ईयर 2005 में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? करेक्ट। आप लोग के लिए क्वेश्चन है कि हेड क्वार्टर कहाँ पर है ऑर्गेनिक फार्मिंग का? ठीक है, हेड क्वार्टर कहाँ पर है? कमेंट करिएगा। जो लोग कमेंट करेंगे उनको जो इस वीडियो की पीडीएफ है या और 2-3 वीडियोस की पीडीएफ में मिला के प्रैक्टिस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा, लेकिन कमेंट जरूर करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। इंडिया, ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ है ऑर्गेनिक फार्मिंग का इंडिया में। देन क्वेश्चन नंबर 4, विच अमंग द फॉलोइंग रेडिएशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन लेयर फॉर्मेशन। ओजोन लेयर के फॉर्मेशन के लिए कौन सी जो रेडिएशन है वो रिस्पॉन्सिबल होती है? कॉस्मिक रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज या इंफ्रा रेज। ठीक है, तो ओजोन लेयर फॉर्मेशन के लिए कौन सी रेज रिस्पॉन्सिबल होती है? यूवी रेज, मीन्स अल्ट्रा वायलेट रेज जो होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती हैं ओजोन लेयर फॉर्मेशन के लिए। एक क्वेश्चन और पूछता है कि जो ओजोन लेयर है वो किस लेयर में पाई जाती है? मीन्स ओजोन लेयर इज फाउंड इन विच लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जैसे थर्मोस्फेयर हो गया, एग्जॉस्फेयर हो गया, ठीक है, या स्ट्रेटोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर हो गया, किस लेयर में पाई जाती है जो ओजोन लेयर है? तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर क्या रहेगा? स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, जो ओजोन लेयर है वो हमारी स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में, मीन्स सेकेंड लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ठीक है, पहला ट्रोपोस्फेयर होती है, तो ये कौन सी लेयर हो जाएगी? सेकेंड लेयर। पहली लेयर होती है ट्रोपोस्फेयर। और एक क्वेश्चन पूछता है कि जो ओजोन डे है वो कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर। ये काफ़ी बार मैंने अपनी वीडियोस में बताया है कि 16 सितंबर को ओजोन डे मनाया जाता है। ठीक है, देन क्वेश्चन नंबर 5, प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर आर। जो एग्रीकल्चर के प्राइमरी रिसोर्सेज है वो कौन कौन से हैं? लैंड, एयर, वाटर, सीड, फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, सीड, एयर एंड वाटर, लैंड, फर्टिलाइजर एंड वाटर। ठीक है, तो देखिए प्राइमरी रिसोर्स कौन कौन से हैं? लैंड, एयर एंड वाटर। मीन्स ऑप्शन नंबर आपका ए क्या होने वाला है? करेक्ट, लैंड, एयर एंड वाटर आर द प्राइमरी रिसोर्सेज ऑफ एग्रीकल्चर। देन क्वेश्चन नंबर 6, द डिसीज रेसिस्टेंस इन प्लांट इज इम्पोर्टेड बाई विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट। जो डिसीज रेसिस्टेंट है प्लांट में, किस
न्यूट्रिएंट के द्वारा इंपोर्ट होता है? पोटेशियम के द्वारा, मोलिब्डेनम के द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा या मैंगनीज के द्वारा। ठीक है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। शायद पिछले वीडियोज़ में मैंने ये क्वेश्चन आपको बताया भी होगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपको कमेंट में करना है कि सही आंसर क्या होगा। ठीक है, कमेंट में करिएगा कि सही आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं ज़रूर आपको फ्री पीडीएफ दूंगा। जो भी यूट्यूब की पीडीएफ होती हैं उनको मैं आप लोग को फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बस आपको करना क्या है, इस नंबर पर आपको मैसेज करना है। ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा व्हाट यूट्यूब पर और इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, तो मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वो पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा प्रैक्टिस के लिए। देन क्वेश्चन नंबर 7, न्यू सीट पॉलिसी वॉज लॉन्च्ड इन। जो न्यू सीट पॉलिसी, नई सीट पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई? 1963 में, 1983, 1988, 1966। देखिए ये हमारे सीट टेक्नोलॉजी वहाँ से क्वेश्चन है कि जो नई सीट पॉलिसी है वो कब लॉन्च की गई। ठीक है, तो लॉन्च की गई 1988 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या हो जाएगा? 1988। अगर कभी आपसे पूछे सीड कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, सीड कंट्रोल ऑर्डर, ठीक है, ईयर कौन सा हो जाएगा? 1983। जो लिख रहा हूँ लिखते जाइएगा, मोस्ट ऑफ द बार यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, 1963 नेशनल सीड कॉरपोरेशन एनएससी, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एनएससी कब स्टेब्लिश हुई? तो 1963 में नेशनल सीड कॉरपोरेशन। ठीक है, अगर बात करते हैं 1966 में सीड में इंपॉर्टेंट क्या है? तो सीड एक्ट। ठीक है, क्या है? सीड एक्ट। सीड एक्ट कब फॉर्म हुआ? तो 1966 में। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। एनएससी 1963, सीड कंट्रोल ऑर्डर 1983, न्यू सीड पॉलिसी 1988 एंड सीड एक्ट 1966। ये इंपॉर्टेंट ईयर्स हैं। देन क्वेश्चन नंबर 8, मैक्सिमम रेजिडुअल एसिडिटी इज एसोसिएटेड विद द कॉन्टिन्यूअस सॉइल एप्लीकेशन ऑफ। अगर आप किसी सॉइल में किस न्यूट्रिएंट का कंटिन्यूअस एप्लीकेशन करते हैं तो मैक्सिमम सॉइल रेजिडुअल एसिडिटी है वो पाई जाती है। अमोनियम सल्फेट, यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट या ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? अमोनियम सल्फेट इंक्रीज द रेसिडुअल एसिडिटी बाय द कॉन्टिन्यूअस एप्लीकेशन इन सॉइल। सो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 9 है, द पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड। ऐसा पेरेंट मटेरियल जो कि ग्रेविटी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसे क्या बोलते हैं? लैकोस्ट्राइन, कोलिवियम, एल्यूवियम या नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपके 3 से 4 क्वेश्चन बनने वाले हैं, तो याद रखिएगा। तो ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी वो हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी कोलिवियम। ठीक है, कोलिवियम क्या हो जाएगा? ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी। मींस पेरेंट मटेरियल विच इज ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड एज कोलिवियम। अगर बात करें ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर, ठीक है, या रिवर्स हो गए लेक्स, ठीक है, रिवर्स के द्वारा, वाटर के द्वारा अगर कोई ट्रांसपोर्ट हो रहा तो उसे क्या बोलेंगे? एल्यूवियम। ठीक है, क्या बोलेंगे? एल्यूवियम। अगर कोई पेरेंट मटेरियल विंड हो गया, ठीक है, या आप एयर कह सकते हैं, एयर के द्वारा ट्रांसपोर्ट हो रहा है तब उसे क्या बोलेंगे? लोएस। ठीक है, या आप दूसरे नाम से भी जानते हैं एलियन। ठीक है, क्या हो जाएगा? एलियन। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखनी है। पेरेंट मटेरियल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी इज कॉल्ड एज कोलिवियम, ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर इज कॉल्ड एज एल्यूवियम एंड ट्रांसपोर्टेड बाय विंड या एयर इज कॉल्ड एज लोएस या एलियन। ठीक है, तो ये तीनों चीज़ याद रखना है। देन क्वेश्चन नंबर 10, इन 5 मास्टर होराइजन द होराइजन विच इज कॉल्ड इल्यूवियल वॉश आउट होराइजन। ठीक है, ए होराइजन, बी, ई या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, देखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन आपका सी नहीं होता तब आप ए में लगाते, क्योंकि ए हमारा क्या है? वॉश आउट होराइजन है। ठीक है, बी क्या है? वॉश इन होराइजन है। लेकिन जो ई है वो सब होराइजन है ए का, तो ऑप्शन नंबर ई क्या हो जाएगा? सॉरी, सी क्या हो जाएगा? करेक्ट। ई होराइजन इज कॉल्ड एज होराइजन ऑफ वॉशिंग आउट और इल्यूवियल होराइजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 11, सीड हार्डनिंग इज एडवांटेजेस इन ड्राई लैंड एरियाज बिकॉज। सीड हार्डनिंग होती है वो ड्राई लैंड एरियाज में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, तो उसके कारण क्या है? उसका कारण क्या है? इम्प्रूव सीड वेबिलिटी एंड वाटर एब्जॉर्प्शन। जो सीड वेबिलिटी है उसको इंक्रीज करता है और वाटर एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज करता है। इम्प्रूव्स रूट डेवलपमेंट, प्रॉपर रूट डेवलपमेंट होते हैं। इम्प्रूव्स रिलेटिव वाटर कंटेंट इन द लीव्स। ठीक है, जो रिलेटिव वाटर कंटेंट इन लीव्स में वो इंक्रीज होता है, या ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दी अबव। ये सभी जो वर्क हैं ये सीड हार्डनिंग के द्वारा हम लोग इजीली अचीव कर सकते हैं। और अब यहाँ पर क्वेश्चन बनता है कि कौन कौन से केमिकल का हम लोग यूज़ करते हैं सीड हार्डनिंग के लिए। ठीक है, तो लिख लीजिएगा राइस, ठीक है, देन इसके बाद रागी, कॉटन, ठीक है, और सनफ्लावर।
सनफ्लावर में हम लोग कैल्शियम क्लोराइड KCl, ठीक है, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्रॉप याद रखिएगा, कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं किसमें, राइस में, रागी, कॉटन, सनफ्लावर, इनमें कौन कौन किस चीज़ का यूज़ करते हैं, तो कैल्शियम क्लोराइड का यूज़ करते हैं सीड हार्डनिंग के लिए। अगर बात करते हैं सोरगम, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सोरगम और बंगाल ग्राम, बंगाल ग्राम, यहाँ पर हम लोग किसका यूज़ करते हैं, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ठीक है, याद रखना है, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट का हम लोग यूज़ करते हैं सोरगम और बंगाल ग्राम में। अगर पल्स की बात करें ग्रीन ग्राम में, ठीक है, ग्रीन ग्राम की बात करें, ये जो क्वेश्चन है नेट में इस बार जो सीड साइंस का हुआ था वहाँ पर क्वेश्चन आया हुआ था कि ग्रीन ग्राम में किस केमिकल से हम लोग सीड हार्डनिंग करते हैं, तो मैंगनीज सल्फेट MnSO4, ठीक है, वहाँ पर आपका MgSO4 था, जिंक SO4 था, तो MnSO4 मैंगनीज सल्फेट से हम लोग करते हैं किसमें, ग्रीन ग्राम में। अगर बात करें रेड ग्राम और ब्लैक ग्राम की, ठीक है, रेड ग्राम और ब्लैक ग्राम, ठीक है, रेड ग्राम और ब्लैक ग्राम में किस चीज़ से करते हैं, तो इस पर करते हैं जिंक सल्फेट से, ठीक है, जिंक सल्फेट से हम लोग किस में करते हैं, रेड ग्राम और ब्लैक ग्राम में। तो ये चारों चीज़ याद रखना है, रेड ग्राम ब्लैक ग्राम में जिंक सल्फेट से, ग्रीन ग्राम में MnSO4 मैंगनीज सल्फेट से, ठीक है, राइस, रागी, कॉटन, सनफ्लावर में KCl से करते हैं, सोरगम और बंगाल ग्राम में KH2PO4 पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, ये सोरगम वाला याद रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Then question number 12, heavy application of potassium fertilizer often leads to the reduced absorption of, अगर किसी भी सॉइल में आप हैवी एप्लीकेशन करते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर का तो किस चीज़ का जो एब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है, NPK का, ठीक है, जिंक या कॉपर का, बोरोन, मैंगनीज या कैल्शियम का, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, B, जिंक और कॉपर का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो रिड्यूस हो जाता है अगर आप हैवी एप्लीकेशन करते हैं पोटेशियम फर्टिलाइजर का सॉइल में, तो ये चीज़ें याद रखनी है। देन क्वेश्चन नंबर 13, डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर ऑफ सरफेस सॉइल वाटर इज नोन एज, ठीक है, सॉइल में डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉइल वाटर को क्या कहते हैं, इनफिल्ट्रेशन, लीचिंग, पर्कुलेशन या वॉश आउट, ठीक है। काफ़ी बार एग्जाम में बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि इनफिल्ट्रेशन होगा या पर्कुलेशन होगा, ठीक है, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सरफेस सॉइल वाटर इज नोन एज पर्कुलेशन, ठीक है। अगर आपसे पूछे फर्स्ट सॉइल वाटर मूवमेंट इन सॉइल इज नोन एज, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, पहली बार जब पानी मूव करता है तो उसे हम लोग बोलते हैं इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन होता है वो हमारा अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये याद रखना, अनसैचुरेटेड जो सॉइल्स होती हैं वहाँ पर क्या होता है, इनफिल्ट्रेशन, ठीक है। अगर बात करते हैं सैचुरेटेड कंडीशन में तो वहाँ पर क्या होता है, पर्कुलेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। इनफिल्ट्रेशन में जो मूवमेंट ऑफ वाटर होता है वो फास्ट होता है, पर्कुलेशन में स्लो मूवमेंट ऑफ वाटर। इन क्वेश्चन नंबर 14, pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम, जो pH वैल्यू है वो उसकी रेंज क्या होती है, 0 से 10, 1 to 10, 0 to 14 या 1 to 14। देखिए काफ़ी बार एग्जाम में जल्दीबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, मोस्ट ऑफ द बच्चे क्या करते हैं 1 से 14 में करेक्ट लगा देते हैं, ठीक है, कि रेंज कितनी होती है 1 से 14, लेकिन करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा 0 से 14, ठीक है। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा C, pH वैल्यू रेंजेस फ्रॉम 0 to 14। अगर नियरेस्ट टू 0 है तो हाईली एसिडिक है, ठीक है, और नियरेस्ट टू हमारा अगर 7 पे है तो न्यूट्रल, उसके ऊपर है तो बेसिक। देन क्वेश्चन नंबर 15, द प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ओजोन इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग एटमॉस्फेरिक लेयर, जो ओजोन लेयर है वो किस एटमॉस्फेरिक लेयर में लोकेटेड है, कमेंट में कमेंट करिएगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। PDF आप लोग को मिल जाएगी, बस आप लोग सही आंसर कीजिएगा, तीनों का सही आंसर दीजिएगा, एक का नहीं, तीनों का देंगे, आप मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे, वहाँ से हम आपको PDF जो भी रहेगी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है, जो कि YouTube PDF रहेंगी। देन क्वेश्चन नंबर 16, एरिया अंडर द ड्राई लैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज, ठीक है, जो इंडिया में ड्राई लैंड एग्रीकल्चर के अंदर जो एरिया आता है वो कितना परसेंट है, 50%, 62%, 68% या 78%। फ्रेंड्स इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपको पेड PDF चाहिए किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड सब्जेक्ट की तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर PDF भी आपको मिल जाएगी, और या आप हमारे इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं 790560
1596। ठीक है, ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कीजिएगा, आप डाल दीजिएगा जिस भी सब्जेक्ट आपको पीडीएफ चाहिए। अगर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे तो वहाँ पर अपडेट मिलते रहते हैं कौन सी पीडीएफ प्रिपेयर हुई है नहीं प्रिपेयर हुई है, तो आप मैसेज कर दीजिएगा, तो आपको अगर अवेलेबल होगी तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। ये पेड पीडीएफ रहती हैं, कॉस्ट आपका एकदम मिनिमम रहता है और 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन रहते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या मोस्ट ऑफ द एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो काफ़ी बच्चे पीडीएफ परचेज भी किया है और अच्छे रिजल्ट भी उनके आए हैं, तो आप लोग भी जरूर परचेज कीजिएगा अगर आपको ज़रूरत पड़े तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि एरिया अंडर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इन इंडिया इज कितना परसेंट है, तो 68%। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, 68। कहीं कहीं आपको 70% भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ओल्ड बुक में कहीं कहीं 78% है, तो अभी जो नया डाटा थोड़ा बहुत है वो क्या है, 68%। तो +-1 आप लोग या आगे पीछे याद रखिएगा कि कितना हो सकता है। ठीक है, तो 68% एरिया अंडर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर इज 68%। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।